हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है किसी भी गिवन रे के ऊपर और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है कि जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है वो एक्चुअली 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपने देख ली है तो आप इजीली हम यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर सकते हैं। दूसरी बात, बच्चे मुझसे कमेंट करके 10th क्लास के भी बच्चे पूछते रहते हैं कि सर हमें तो स्कूल के अंदर कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखने के लिए नहीं कहा गया है या जस्टिफिकेशन के लिए नहीं बताया गया है। तो एग्जाम्स के अंदर अगर आप कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखते हैं तो आपके फुल एंड फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कई बार टीचर क्या करता है, कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स के मार्क्स कट कर देता है। दूसरी चीज, अगर जस्टिफिकेशन आपकी पूछी गई है तो आपको कंपलसरी है जस्टिफिकेशन करनी, आपको आनी चाहिए जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब होता है एक तरीके से प्रूव करके दिखाना। ठीक है, तो आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं इस चीज से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन के स्टेप से और जस्टिफिकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट करते हैं हम अपनी एंगल फॉर्मेशन और उसके स्टेप्स देखेंगे और इसकी जस्टिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, रे ड्रॉ कर लेनी है, कोई भी ए बी लाइन, कितनी भी लेंथ की हम ड्रॉ कर सकते हैं एज योर विश। तो हमने एक ए बी लाइन ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कंपास का। कंपास आपका स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से या इसके जो की आती है उसकी हेल्प से टाइट होना चाहिए, अदरवाइज आपका एंगल गलत बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अपना कंपास ओपन करना है, ए पॉइंट को सेंटर मानते हुए हमने क्या करनी है, एक आर्क ड्रॉ करनी है। ये कर ली मैंने, एक आर्क ड्रॉ, क्लियरली विजिबल है। देन इस पॉइंट के ऊपर रखा हमने कंपास और एक आर्क लगानी है, ये हो गया हमारे 60 डिग्री। उसके बाद हमने करनी है 120 डिग्री की आर्क। दो आर्क आ चुकी है हमारे पास, ये 60 डिग्री की है, ये 120 डिग्री की। हमने एंगल फॉर्म करना है 90 डिग्री। 90 डिग्री आता है हमारा 60 और 120 के बीच में। तो हमने क्या करना है, 60 डिग्री पे अपना कंपास रखना है और एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। सिमिलरली 120 डिग्री पे रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। कर दी हमने आर्क ड्रॉ। अब क्या करना है, हमें जस्ट ए पॉइंट से एक लाइन एक्सटेंड करते हुए इस आर्क से पास कर देनी है। तो ये लाइन हमने क्या कर दी, यहां पे पास कर दी। बस हमारा जो एंगल फॉर्म हो गया वो क्या आ गया, 90 डिग्री। दिस इज द 90 डिग्री एंगल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया 90 डिग्री एंगल किस तरीके से फॉर्म करेंगे। इंट्रोडक्शन के भी अंदर मैंने अच्छे से बता रखा है। तो इस तरीके से हमने 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं अपने कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स। मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके लिख देता हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में भी इन कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखे हैं, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक ये ए बी लाइन ली थी, तो मैंने लिखा है टेक ए लाइन ए बी। स्टेप सेकंड में मैंने टेक ए एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क, ए को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट सी मेक टू आर्क ई एंड एफ। सी पॉइंट से हमने ई और एफ दो आर्क ड्रॉ कर ली। स्टेप 4 में क्या किया, फ्रॉम ई एंड एफ मेक टू आर्क क्रॉस एट जी। ई और एफ से हमने दो आर्क लगाई है जो जी पॉइंट पे क्रॉस करती हैं। ठीक है, स्टेप 5 के अंदर क्या किया, मैंने ए और जी को ज्वाइन कर दिया एंड एंगल जी ए बी हमारा 90 डिग्री फॉर्म हो चुका है। आई होप आपको कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी इजीली समझ में आ गए होंगे। आप अपनी लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ये रटने हैं, क्रैम करने हैं। क्रैमिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिखिए, वो आपके बेस्ट माने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसकी जस्टिफिकेशन कि हम किस तरीके से इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करेंगे। जस्टिफिकेशन के अंदर मैंने क्या किया है, यहां पे कुछ पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, ए ई को, ए एफ को, ई एफ को ई सी को, ई को जी से भी ज्वाइन कर लिया, एफ को जी से भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ज्वाइन किया है मैंने ए ई सी ई एफ एफ जी एंड जी ई, इन पॉइंट्स को मैंने यहां पे ज्वाइन किया है। इसके बाद देखते हैं जस्टिफिकेशन अपनी। सबसे पहले देखो ट्रायंगल ए ई सी के अंदर ए सी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू ए ई।
बाय कंस्ट्रक्शन। तीनों की तीनों क्या है, इक्वल हैं, सेम आर्क से हमने ड्रॉ की थी, AC, CE और AE। ठीक है, तीनों की तीनों क्या होगी, बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, सो ट्रायंगल AEC इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब तीनों साइड इक्वल है तो ट्रायंगल क्या बन गई हमारी, AEC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो गई। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल CAE क्या हो जाएगा हमारा, CAE ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। और सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा एंगल AEF, AEF इसी ये ट्रायंगल भी हमारी क्या हो जाएगी इक्विलेटरल, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। यहाँ पे सॉरी 90 डिग्री लिख गया मैं, ये 60 डिग्री आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल 60 डिग्री हो गए, तो EF जो है AC के पैरेलल हुई या नहीं हुई, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल भी तो हैं, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये EF और AC क्या होगी हमारी पैरेलल। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो EF पैरेलल टू AC। क्लियर है। अब देखो यहां पे EF जो है हमारी वो EG इज इक्वल टू किसके है, GF के, EG इज इक्वल टू GF। क्लियर, बाय कंस्ट्रक्शन। और GI क्या है हमारा, EF का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहां पे लिखेंगे GI इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ EF। क्लियर है। तो इसका मतलब एंगल GIE क्या हुआ 90 डिग्री। तो GIE क्या बन गया हमारा, ये एंगल 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल के अंदर आ जाएंगे। तो यहां पे एंगल GAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये होगी हमारी जस्टिफिकेशन। मेन ऑब्जेक्टिव था इसको और इसको पैरेलल प्रूव कर दो, इसको और इसको पैरेलल प्रूव कर दिया तो ये 90 डिग्री है ही हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज कंस्ट्रक्शन चैप्टर की आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रट्टा मत लगाना, क्रैमिंग नहीं करनी है किसी भी चीज़ की। आपको एंगल फॉर्मेशन देखनी है, इंट्रोडक्शन वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक, आपको वहाँ से आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर, लाइन बाइसेक्टर क्या चीज़ होती है, सारी चीज़ें मैंने डीपली बताई हुई हैं। फिर भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर दें। अदरवाइज क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों में इस चैनल को जरूर शेयर करें, क्योंकि क्लास 6 से लेकर 12 तक की वीडियोज यहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।